आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय के बारे में लेकर। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारे कृष्ण के प्रेमी हैं, राधा रानी के वो उपासक हैं, जो काफ़ी डीपली उनसे लव में है, उनके लिए आज का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज की वीडियो के लिए मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ। हमारा 30 डेज़ चैलेंज चल रहा है। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं वो तो जानते हैं ही कि मैंने 30 दिन तक लगातार वीडियो डालने का जो चैलेंज लिया था, उसका आज 14th डे है। मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, 13th 14th है पता नहीं, लेकिन 20 से जन्माष्टमी तक हमारा कहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो वो आज हमारा तो वो चल रहा है। और आज मैं लेट इसलिए हो गई हूँ, आज मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं है, मुझे फीवर भी लग रहा है। अभी मैं मेडिसिन लेके आई हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आज मैंने कंघी भी नहीं कर रखी बालों में, आप देखेंगे तो। लेकिन चैलेंज जो संकल्प लिया है वो तो पूरा करना है ना। तो चलिए छोटी सी चर्चा करते हैं। आज छोटी सी तो नहीं हो पाएगी इस विषय पर, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, विषय ही ऐसा है, छोटा मुँह बड़ी बात ना ही हम इस विषय में कई बात कर सकते हैं। क्योंकि हमारी औकात नहीं है, इतनी हमारी हैसियत नहीं है कि हम उन भगवान के कुंजों का निकुंजों का इनका जो है वर्णन या कुछ बात कर सके या इनके बारे में कुछ बोल सके। लेकिन फिर भी प्रयत्न करते हैं, क्योंकि अब उन्होंने ये कार्य दिया है लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर करना। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं तो जो मुझे मेरी नॉलेज में पता है मैं आप सबको बताऊं। तो छोटा मुँह बड़ी बात से शुरू करते हैं आज हम। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं वो तो जानते हैं ही, जो पहली बार आए हैं उनके लिए बता दूं कि मैं ठाकुर जी की प्रेमा भक्ति से संबंधित ऐसी वीडियो समय समय पर बनाती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर की, नॉलेजेबल लगती है तो, है ना। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं भगवान की कुंजों। जो ठाकुर जी के प्रेमी भक्त हैं, राधा रानी के प्रेमी जन हैं, जो उनके उपासक हैं, जो उनको किसी रिश्ते से प्रेम करते हैं, उन्होंने कुंजों के बारे में, निकुंजों के बारे में, और नवनिवृत्त निकुंज, जो अब एक नया वर्ड जो है लोगों को सुनने में मिला है, इसके बारे में बहुत उत्साहित रहते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है, ये क्या होते हैं, क्या कहा जाता है। देखिए हम इसके बारे में बताने वाले हैं कि इनमें क्या अंतर होता है और ये है क्या। देखिए जहाँ पर हम अक्सर भक्ति मार्ग में 4 की बात करते हैं, जो 4 ये बोलने में है 4, लेकिन ये है एक ही। क्या? नाम, रूप, लीला, धाम। तो नाम भगवान का, जो नाम स्वयं वही भगवान है, भगवान का रूप भी स्वयं भगवान है, भगवान की लीला में भी कोई खुद अंतर नहीं है स्वयं भगवान में, और जो धाम है जहाँ पे लीला होती है वो भी भगवान के समान ही है। तो जो भगवान के धाम है वो कुछ पार्ट्स में जो डिवाइडेड है उसको ऐसा कहा जाता है। उसमें कुछ कुंज होती हैं, कुछ निकुंज होती हैं, और एक नवनिवृत्त निकुंज होती है। इनकी अलग अलग उपासना जो होती हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं, गुरु दीक्षित होते हैं, मंत्र लेते हैं, और भगवान को आप, ठाकुर जी को, हमारे प्यारे प्यारे वासुदेव को, कृष्ण जी को आप किस भाव से पूजते हैं, जो भाव आप उनमें रखते हैं, उस भाव के अकॉर्डिंग आपको उस कुंज में, निकुंज में प्रवेश मिलता है। तो जो कुंज होती हैं, कुंज दरअसल भगवान की लीला का वो धाम है जहाँ पर भगवान नाना प्रकार की लीलाएँ करते हैं, जिसमें कि भगवान की यशोदा मैया के भाव, यानी कि वात्सल्य भाव जिसको कहते हैं, माता पिता पुत्र वाला, उसको वात्सल्य भाव कहते हैं। उसमें सब उनके भगवान के सखा और भगवान के माता पिता, काका काकी, ये सब उनके गांव की लीला, ये सब उनकी जो वो कुंज के अंतर्गत आती है। सखाओं के साथ जो वो लीला करते हैं, उसके अंदर गोपियाँ भी, सखियाँ भी आती हैं। उसके बाद वो आता है नाम कुंज के बाद निकुंज का। निकुंज में सिर्फ और सिर्फ सखियों का ही प्रवेश है, जिसमें कि कोई भी सखा या पुरुष तत्व या रूप जो है, स्वरूप पुरुष का जो है उसमें प्रवेश नहीं है। जिसमें कि आपने सुना होगा देव ऋषि नारद जी, महादेव जी, ये सब हनुमान जी, सब ये सब जो है इसमें सखियों का ही वेश लेकर, इसमें उनको भी सखियों का, गोपेश्वर का, गोपी का रूप लेकर इसमें प्रवेश करने की आज्ञा होती है। जब तो स्त्री रूप में ही, यानी कि जो स्वरूप में, यानी कि स्त्री या भगवान के उस रूप में, कहाँ पर केवल पुरुष तत्व, केवल पुरुष एक ही होते हैं, श्री कृष्ण। तो उसमें वो होते हैं
अब आते हैं नवनिवृत्त निकुंज की जो उपासना है, जो अलग अलग उपासना जो कराई जाती है। अगर आप युगल या नवनिवृत्त निकुंज जो है वो केवल उसमें राधा कृष्ण की युगल की, यानी कि युगल की जो है लीलाएं चलायमान रहती हैं। उसमें युगल के उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। हर समय निरंतर उनकी अलग अलग लीलाएं चलती रहती हैं, जिसमें नाना प्रकार की सखियां सहचरियां उनके साथ रहती हैं। नवनिवृत्त निकुंज में केवल राधा कृष्ण की लीलाएं ही चलायमान होती हैं। उसमें सखियां सहचरियां जो हैं विभिन्न प्रकार की, जो किस राधा रानी की हैं, कृष्ण की अलग अलग सहचरियां हैं, जो अलग वो टॉपिक है मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है, उसमें वे होती हैं, उनकी लीलाओं में उनका हिस्सा बनती हैं। और वे दोनों युगल सरकार के अलग अलग हृदय का, उनका दोनों के हृदय की बात वो जानती हैं, क्योंकि वहाँ पे मन एक ही है, ये भी मैंने समझाया हुआ है। नवनिवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण की लीलाएं केवल चलायमान होती है। उसमें केवल प्रेमी रूप से केवल राधा और कृष्ण की ही लीला चलती है। और उसमें हम जो सखियाँ, जो गौर अन्य गोपियाँ जो प्रेमी रूप से ठाकुर जी को मानती हैं, उसमें उनका प्रवेश नहीं है। उसमें वहाँ वो कुंज तक ही सीमित है। नवनिवृत्त निकुंज में केवल वही प्रवेश पा सकते हैं जो सहचरी उपासना में है, यानी कि जो राधा रानी की यानी कि युगल की सहचरी भाव से उन दोनों को पूजते हैं और उन दोनों को सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हीं को उसमें प्रवेश है। और ऐसा कोई लेवल नहीं है कि आई एम नॉट लेवलिंग दिस कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, कुंज यहाँ थोड़ा ऊपर है, ऊपर नीचे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब आप अनुभव में लाएंगे ये सब चीज़ें तो आपके लिए ऊपर नीचे, अभी हम अपने माइंड से सोचे ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अनुभव में आएगी ना बातें, अभी हम समुद्र की सोच रहे हैं, ये तलय है, ये ऊपर है, नीचे, तो समुद्र में कूदते हैं तो कहीं पता चलता है कहाँ तलय है, कहाँ बीच में है, ऊपर है। तो यह समुद्र है भगवान का, जो अनंत सा लगता है और इसका कोई पार नहीं पा सकता। क्या ऊपर है क्या नीचे है कुछ नहीं कह सकते, बस डुबकियाँ मारो, आनंद में गोते लगाओ, हर जगह आनंद ही आनंद है, चाहे कुछ भी हो। इसका मतलब नहीं कि हम कुछ डिवाइड कर रहे हैं कुछ, है ना। तो बस एज अ नॉलेज जो कई लोग पूछ रहे थे आजकल, तो उसके बारे में मुझे जो मेरा फर्स्ट था मैंने आपको बताया। ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल पाऊँगी अभी, को मैं और भी इस पर अभी और चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं बता पाऊँगी ज़्यादा, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा सही नहीं है। ठीक है, अभी मुझे आप आज्ञा दे दीजिए थोड़ा जल्दी करके, अभी के लिए आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं चलती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहूँगी, अभी मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर पा रही मेरी तबीयत के चलते। आप मुझे आज्ञा दीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।